Hello everyone, welcome back to Edupool Gurukul, a platform which provides a quality content for JEE Mains as well as advanced examinations. Today we are going to discuss about the topic that is moment of inertia. That means moment of inertia for the different type of bodies. Just like that, hollow sphere, solid sphere, cylinders, rod and so on. ये टॉपिक ऐसा है जिसमें जेई मेंस के यहां से हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लियर करेंगे और इस पर बिहाफ एप्लीकेशंस इसकी देखने को मिलती है. एज इट इज ये नहीं पूछा जाएगा कि सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट क्या होता है या डिफरेंट टाइप के हम सिनारियोज देखेंगे. इस टॉपिक से क्वेश्चन इसके एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं. जेई मेंस में इस पर बिहाफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. इसलिए हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अगर समझें कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स क्या होती है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर बिहाफ किस टाइप के क्वेश्चन या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और उस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं. आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होंगे. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. लेट अस कंसीडर अ पॉइंट. दिस इज द पॉइंट एंड ये आपकी एक एक्स एक्सिस देखने को मिल रही है और ये आपकी एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस देखने को मिल रही है. हम मान लेते हैं कि सर बाहर की ओर इस प्रकार से एक z एक्सिस इन दिस डायरेक्शंस देखने को मिलेगी. हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेट अस कंसीडर अबाउट x एक्सिस इज बेसिकली ix एंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज iy एंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस दैट इज iz. दैट मीन्स ये बाहर की ओर जो z एक्सिस निकलेगी उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया iz देखने को मिल रहा है. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट दैट मीन्स रिलेशन ix एंड iy iz में रिलेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू में iz इज इक्वल्स टू में i ऑफ x ix प्लस का iy आपको देखने को मिलता है. दैट मीन्स ये आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखने को मिलेगी. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसे हम लोग बोलते हैं. आगे की ओर हम डिस्कस करें तो मतलब अगर आपके सामने थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस आपको गिवन होगी इस टाइप से तो आप किसी एक एक्सिस iz के अबाउट ix प्लस iy के सम के इक्वल्स आप कर सकते हैं. दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. चले नेक्स्ट पॉइंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम की ओर हम लोग चलते हैं और पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स को देखेंगे. आपके सामने एक बॉडी इस टाइप से गिवन्स है और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास लेट अस कंसीडर ये देखने को मिल रहा है. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी एंड एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को लेट अस कंसीडर ICM. ठीक है. अनदर एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द दिस एक्सिस लेट अस कंसीडर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज I. पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट दैट मींस I इज इक्वल्स टू में ICM मतलब सेंटर ऑफ मास के से पास करने वाली एक्सिस. अच्छा ये जो दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स में अगर इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो इसके पैरेलल यहां पर चाहे यहां से जाए किसी भी एक्सिस जो इसके पैरेलल इस टाइप से जा रही है अगर इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो I इज इक्वल टू ICM प्लस का आप लोग लिख सकते हैं md². ठीक है. अब सवाल उठता है कि हम I जो है वो तो जानते हैं कि सर जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो है
और ICM जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और D जो होती है ना, दैट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दैट इज स्मॉल d। दैट मींस ICM प्लस MD स्क्वायर, इस टाइप से इस थ्योरम्स को हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करे जाएंगे, या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देखने को मिलता है, उस पर बात करते हैं। हम सबसे पहले एक रिंग की बात करते हैं। जैसे हमें पता है कि हम लोग कड़े वगैरह पहनते, कंगन वगैरह मम्मी लोग पहनती, वो बेसिकली रिंग है। अगर हम एक रिंग को इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं और इस रिंग को कहीं ना कहीं इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे और इसका मिड पॉइंट यहां पर कहीं सेंटर ऑफ मास आपको देखने को मिलता है और सेंटर ऑफ मास यहां से देखने को मिलता है, तो इसके परपेंडिकुलर, इस रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, और here we calculate the moment of inertia about this axis. I that is equals to में mr square। तो रिंग के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली इस टाइप से एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको mr स्क्वायर देखने को मिलता है। ये पहला पॉइंट हो गया। कई बार आपसे क्या पूछा जाता है कि अगर ये तो हम देख रहे हैं कि रिंग के परपेंडिकुलर, अगर कल को डायामीटर के अबाउट, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, सेकंड पॉइंट, अगर इसी रिंग में डायामीटर्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, लेट अस कंसीडर दिस इज द बेसिकली डायामीटर, ओके। नाउ द डायामीटर्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपकी एक्स एक्सिस देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग Ix मान लेते हैं और ये वाली Iy मान लिया जाता है, तो ये आपका Iy हो जाएगा। चूंकि Ix और Iy both are diameter, this is diameter and this is also diameter, it means Ix is equals to में I and Iy is equals to में I, क्योंकि दोनों ही डायामीटर सिमेट्रिक देखने को मिल रहे हैं। अब हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई जा सकती है, क्योंकि देखिए Ix, Iy और ये बाहर की ओर Iz, इट मींस अगर कैलकुलेट करना चाहें तो Iz इज इक्वल्स टू में Ix प्लस Iy परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। Iz जो देखने को मिल रहा है वही mr स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या देखने को मिलेगा, mr स्क्वायर। और इस टाइप से अगर हम बात करें Ix की, तो Ix आपको I देखने को मिल रहा है और Iy इज आल्सो I। इट मींस यहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाता है तो mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आपको क्या देखने को मिलता है, 2। दिस इज द बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग अबाउट डायामीटर्स, ठीक है। डायामीटर्स के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू में mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। थर्ड पॉइंट, इसी रिंग में प्यारे बच्चों हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे। इस रिंग में अगर हम इस टाइप से देखने को मिले तो यही आपके सामने रिंग देखने को मिल रही थी। अब हम इसके सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लें, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट, और ये पॉइंट से एक एक्सिस पास कर रही है, इस पॉइंट से एक एक्सिस पास करते हुए जा रही है, जो कि इस रिंग के पर जो आपने सरकमफेरेंस पर पॉइंट लिया है वो रिंग के टेंजेंशियली एक्सिस पास कर रही है। इस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और हमें पता है कि यहां पर ये इसका डायामीटर्स आपको देखने को मिलेगा, विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जा रहा है। और इसके अबाउट ICOM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये डायामीटर है तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2। इट मींस हियर अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल्स टू में, चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं
और इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज d, दैट्स इक्वल्स टू में कैपिटल R. इट मींस I इज इक्वल्स टू में ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस का md स्क्वायर. ओके, तो I इज इक्वल्स टू में ICM इज बेसिकली mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 अपॉन में प्लस का md स्क्वायर एंड d इज बेसिकली कैपिटल R, m इंटू में r स्क्वायर. इट मींस I इज इक्वल्स टू में 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2. दैट मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलेगा अगर कोई भी पॉइंट आप सर्कमफेरेंस पे ले लेते हैं और वो इस रिंग के टेंजेंशियली पास करते जाती है तो 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर हम चलेंगे. फिर से इसी रिंग के बारे में हम लोग देखेंगे कि सर रिंग ले लिया जा रहा है. इस बार हमने सर्कमफेरेंस पर पॉइंट तो लिया बेटा, लेकिन वो पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपको इस रिंग पर जो पॉइंट है इस रिंग के परपेंडिकुलर इस टाइप से एक्सिस जा रही है. अब इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि हम देखें कि यहां पर ये जो सेंटर ऑफ मास आपको देखने को मिल रहा है इसके अबाउट जो बाहर की ओर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्रॉस जो होता है वो बाहर हम दिखाते हैं, बाहर वाली एक्सिस को रिप्रेजेंट्स करेगा. तो यहां पर इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है दैट इज mr स्क्वायर एंड विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास. इट मींस ICM इज इक्वल्स टू में आपको देखने को मिल रहा है क्या चीज mr स्क्वायर. और यहां से ये एक्सिस इस टाइप से और ये एक्सिस इस टाइप से, इस वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. दैट इज बेसिकली I एंड दिस इज बेसिकली ICM. ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने को मिलेगी d विच इज इक्वल्स टू में कैपिटल R. तो ICM इज इक्वल्स टू में आपको क्या देखने को मिल रहा है mr स्क्वायर. दैट मींस अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. I इज इक्वल्स टू में ICM प्लस का mr स्क्वायर. इट मींस जस्ट लाइक दैट दिस. I इज इक्वल्स टू में ICM की वैल्यू आपको गिवन है mr स्क्वायर प्लस का आपको ये देखने को मिल रहा है क्या चीज mr स्क्वायर. इट मींस I इज इक्वल्स टू में 2 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर. दैट मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 2mr स्क्वायर देखने को मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. तो इस प्रकार से रिंग के बारे में हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूरी तरीके से PhD किया. डिफरेंट पॉइंट को लेकर चीजें पूछी जा सकती है. हमने रिंग में देखा डिफरेंट टाइप से कैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कमफेरेंस पर पॉइंट हो, वो टेंजेंशियल हो या रिंग के परपेंडिकुलर हो, सेंटर ऑफ मास से पास करता हो या डायमीटर्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं. इन सब चीजों पे हम लोगों ने बात की. ठीक है. अब सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी की बात करेंगे दैट इज डिस्क. अगर आप डिस्क की बात करेंगे तो सर डिस्क क्या होता है? जैसे आप अपने घरों में प्लेट वगैरह को देखते हैं उसे हम लोग डिस्क बोलेंगे. ठीक है. डिस्क की जब बात करेंगे तो ये पूरी डिस्क के अंदर ये पूरी तरीके से आपको ये भी आपको फुलफिल देखने को मिलेगा. दैट मींस प्लेट आपने देखा होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड द डिस्क. अगर हम ध्यान से समझें कि डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई करेगा और बाहर की ओर एक्सिस इस टाइप से इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली जो कि डिस्क के परपेंडिकुलर हो और उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलता है I दैट इज इक्वल्स टू में mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2. हम बात करें सेकेंड पॉइंट कि आप इसके डायामीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर कैसे निकालेंगे. तो ये इसकी डायामीटर्स आपको देखने को मिल रही है. यहां पर इसको हम लोग IX बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, और दोनों डायामीटर्स चूंकि डिस्क की सिमेट्रिक होंगी तो यहां पर भी I
और यहां पर आई वाई की बात करें विच इज इक्वल टू में आई। अगर हम इस परपेंडिकुलर एक्सिस जो आपको इस टाइप से देखने को मिल रहे हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का प्रयास करेंगे, दैट मीन्स चूंकि आप ध्यान से समझें कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया जा सकता है कि सर आई जेड इज इक्वल टू में, ठीक, यहां पर इस प्रकार से जो परपेंडिकुलर देखने को मिलता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू अभी आपने देख लिया है। इस आई की वैल्यू आई एक्स आई है, आई वाई को आई, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्योंकि दोनों ही डिस्क के डायमीटर से सिमेट्रिक है, इसलिए हम लोग इस आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आई जेड इज इक्वल टू में आपको आई एक्स प्लस का आई वाई आपको देखने को मिल रहा है, तो आई जेड की वैल्यू जो गिवन है दैट इज इक्वल टू में एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, और आई एक्स की वैल्यू आपको जो गिवन है दैट इज आई एंड आई वाई इज आल्सो आई। दैट मीन्स यहां से जब आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू में एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ये आपका क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू में एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आपको क्या देखने को मिलेगा 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलता है डायामीटर्स के अबाउट। चलिए थर्ड पॉइंट, अगर हम इसी डिस्क की बात करें और इस डिस्क के अंदर हम लोग इसके सर्कमफेरेंस पर इस टाइप से पॉइंट ले लेते हैं जैसे हमने रिंग में लिया था, और इसके टेंजेंशियली इस पॉइंट से पास करता हुआ जाता है, और टेंजेंशियली अगर पास करेगा और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या मान लेते हैं कि सर आई है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये चूंकि पैरेलल है इस एक्सिस के अबाउट और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही आई सी एम, इट मींस आई सी एम इज इक्वल टू में दिस इज बेसिकली एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 बिकॉज डायमीटर्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। Here we can apply the parallel axis theorem, and the parallel axis theorem I is equals to में ICM plus of MD square, it means MD square, distance D that is equals to में radius of the disc, तो it means I is equals to में ICM is basically एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 अपॉन में एम डी स्क्वायर, एम डी इज बेसिकली एम डी इज बेसिकली आर स्क्वायर, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू में 5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलता है जो कि टेंजेंशियल, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, हम इसी तरीके से फिर से डिस्क की बात कर रहे हैं कि ये आपके सामने एक डिस्क है, और इस डिस्क की अगर बात की जा रही है और इसके सर्कमफेरेंस पर पॉइंट ले रहे हैं जो कि इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, दैट मींस इस डिस्क के परपेंडिकुलर इस टाइप से है, यहां पे आपको सेंटर ऑफ मास देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करेगी उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ICM दैट इज इक्वल टू में एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 आपको देखने को मिल रहा है। Here we can apply the parallel axis theorem, this is basically D that is equal to में कैपिटल R, तो I is equal to में आपको क्या देखने को मिलेगा ICM प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर, सॉरी MD स्क्वायर, इट मीन्स I is equals to में ICM is basically MR square divided by में 2 प्लस का MD square, MD D is basically R square, it means I is equals to में 3MR square divided by में 2, ठीक है। ये आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेगा जो कि इस डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस जाती है,
थर्ड बॉडी हम लोग एनुलर डिस्क के बारे में बात करेंगे। और एनुलर डिस्क आपको किस टाइप से देखने को मिलेगी? लेट अस सपोजिट कि ये डिस्क है और डिस्क से थोड़ा सा पार्ट बीच का इस टाइप से क्या कर लिया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप बीच से पार्ट को निकाल लेंगे तो आपको डिस्क का केवल इतना ही पार्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इनर रेडियस जो आपको देखने को मिल रही है दैट इज R1 एंड आउटर रेडियस दैट इज बेसिकली R2। नाउ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया for the annular disc, let us consider a center of mass here and the perpendicular to the annular disc, let us this axis और इस axis के about movement of inertia I is equals to में आपको देखने को मिलेगा m in a bracket R1 square प्लस का R2 square। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एनुलर डिस्क आपको देखने को मिलेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, ऐसे ही हम इस एनुलर डिस्क के लिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे बात करते हैं। सर आप फिर से क्या ले लें कि ये आप डायामीटर्स ले रहे हैं इसका, यह आपका डायामीटर्स आपको देखने को मिल रहा है और इस डायामीटर्स के अबाउट अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो सेम आपसे प्रीवियस जो दो केस देखे जिसमें आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स को लगाया, वैसे यहां पर भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स लगाएंगे तो डायामीटर्स के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलेगी वो m/4 ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, R1 का स्क्वायर प्लस का R2 का होल मतलब R2 का स्क्वायर। दैट मींस ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एनुलर डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर्स के अबाउट्स देखने को मिलता है। एनुलर डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है कि डिस्क के अंदर से हम इस छोटे से मान लो पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, खाली कर देते हैं, बीच से ये हॉलो देखने को मिलेगा, तो इसे हम एनुलर डिस्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बॉडी पर डिस्कस करें दैट इज बेसिकली सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर्स कैसा देखने को मिलेगा? अगर हम सॉलिड स्फीयर्स की बात करें कि लेट अस ये आपको सॉलिड स्फीयर्स देखने को मिल रहा है, दैट मींस इस टाइप से कुछ सॉलिड स्फीयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ सॉलिड स्फीयर और सॉलिड स्फीयर्स में इस एक्सिस के अबाउट विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास के से पास करने वाली इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलेगा I इज इक्वल टू में 2/5 mr² आपको देखने को मिल जाएगा। सॉलिड स्फीयर सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। हमने यहां पर सॉलिड ऑफ स्फीयर्स के पॉइंट्स ले लिया और इसके टेंजेंशियली इस टाइप से पास करती हुई एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर दैट इज R। इट मींस पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू में ICM प्लस ऑफ MD²। इट मींस I इज इक्वल टू में ICM is basically 2/5 mr² plus MD²। MD is basically this is R²। It means I is equals to यहां पर 7/5 mr² देखने को मिलेगा। I की वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है? 7/5 mr², जो एक्सिस इस टाइप से पास करेगी सॉलिड ऑफ स्फीयर के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बॉडी दैट इज हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसे आप टेबल टेनिस की बॉल देखते हैं,
ठीक कि उसकी लेयर बहुत ही थिन होती है, मतलब अंदर से उसका कोई भी मास नहीं होता। ऐसी वॉल्यूम्स, ऐसी बॉल्स को, जैसे आप देखते होंगे एक बॉल पहले आती थी, जंपर की बॉल्स आती थी, या बॉल आप जो खेला जाता है उसको देखें, उसको अगर हम किसी इक्विपमेंट्स के उसको कट कर देते तो अंदर से पूरी तरीके से हॉलो होगा। तो हम हॉलो स्फीयर्स की बात कर रहे हैं बेटा। अगर हॉलो स्फीयर्स की बात किया जाए तो सेम सिनारियोज में इस टाइप से आपको हॉलो स्फीयर्स देखने को मिलेगा। हमने हॉलो स्फीयर को इस प्रकार से ड्रॉ किया है, ये आपको हॉलो स्फीयर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हॉलो स्फीयर्स में इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई को अगर हम कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल्स टू में आपको क्या देखने को मिलेगा, 2y में 3 mr स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से I की वैल्यू 2y में 3 mr स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। अगर हमने फिर से वही कहानी ली कि सर इस पर एक पॉइंट लेते हैं जो कि पैरेलल है और टेंजेंशियल है इस हॉलो स्फीयर्स के, और इसके अबाउट अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो I इज इक्वल्स टू में ICM प्लस MD स्क्वायर, दैट मीन्स CM प्लस MD स्क्वायर। इट मीन्स I इज इक्वल्स टू में ICM इज बेसिकली 2y में 3 mr स्क्वायर, तो 2/3 mr स्क्वायर प्लस का MD स्क्वायर, M एंड द D डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, मतलब टू पैरेलल एक्सिस इज बेसिकली D दैट इज इक्वल्स टू में रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर दैट इज mr स्क्वायर। इट मींस I इज इक्वल्स टू में 3 to 5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 3, दैट मींस अगर हम इस टाइप से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो I इज इक्वल्स टू में 5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो कि अगर हम किसी भी हॉलो स्फीयर के इस सरफेस पर पॉइंट्स को लेते हैं जो कि टेंजेंशियल है तो इस टाइप से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 बोल सकते हैं। बॉडी दैट इज बेसिकली थिन रॉड, और थिन रॉड की बात करें तो, और इसको हम लोग सॉलिड रॉड, मतलब सॉलिड रॉड की बात कर रहे हैं, दैट मींस इस टाइप से आपको रॉड देखने को मिलेगा। ये रॉड जो है इसकी लेंथ, लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज बेसिकली कैपिटल L, और यहां से हम इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली ये एक्सिस लेते हैं जो रॉड के परपेंडिकुलर है, मतलब रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर जा रही है। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू बात करें, दैट मींस I दैट इज इक्वल्स टू में ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आपको क्या देखने को मिलती है, दैट इज 12। एक बात ध्यान रखिए, जब इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जाता है तो ये ऐसा सिमेट्रिक L/2 पर जाता है, और यहां पर भी ये वाली लेंथ आपको क्या देखने को मिलेगी, L/2। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अगर हम इसके इंडिंग पॉइंट पर कोई पॉइंट लेते हैं और इससे पास करने वाली दिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू निकालना चाहते हैं, दिस इज बेसिकली ICM दैट इज इक्वल्स टू में ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 12, अभी हम लोगों ने देखा। तो यहां से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स को लगाएंगे, एंड दिस इज द डिस्टेंस D that is equals to में L divided by में 2, that means I, ठीक, that means I is equals to में आपको देखने को मिलता है ICM plus MD square। It means I is equals to में ICM is basically ML square divided by में 12, इट मींस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 12 प्लस का md स्क्वायर, md इज बेसिकली dl/2, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ml/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इट मींस I इज इक्वल्स टू में ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 12, तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 12 प्लस का ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आपको क्या देखने को मिलेगा, 4। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इट मींस 4 ml स्क्वायर
डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 12। तो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3। ओवरऑल I इज इक्वल टू में जो देखने को मिलेगा वो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 3। जब भी हम किसी भी थिन सॉलिड रॉड की बात करें तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ICM ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 12 एंड इसके एंडिंग पॉइंट से पास करने वाली एक्सिस दिस इज बेसिकली I एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट इज L बाय में दैट इज इक्वल टू में ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओके, चलिए नेक्स्ट बॉडी। इस प्रकार से हम अगर थिन हॉलो सिलेंडर ले लेते तो थिन हॉलो सिलेंडर के केस में सर हमें क्या देखने को मिलता है ये समझते हैं। अगर आपने थिन हॉलो सिलेंडर कुछ इस टाइप से लिया हुआ है, ये हॉलो आपको सिलेंडर्स देखने को मिल रहा है और ये थिन हॉलो सिलेंडर्स है। और इस थिन हॉलो सिलेंडर्स में इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होगी, तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना चाहते हैं, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट इज इक्वल टू में आपको mr स्क्वायर देखने को मिलेगी। ओके, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I1 से नाम दे देते हैं। अगर हम इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करें दैट मींस ये L लेंथ आपको देखने को मिल रही है और यहां से ये एक्सिस पास करती हुई देखने को मिल रही है और इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालने की बात की जाए कि सर I2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप ध्यान रखिएगा इस I2 की वैल्यू जो देखने को मिलेगी I2 इज इक्वल टू में आपको mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 देखने को मिल रहा है प्लस का ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12 देखने को मिल रहा है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट मींस। इसी में तीसरा केस क्या है कि अगर हम इसके एंडिंग पॉइंट्स मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। अच्छा, ये जो I2 वाली एक्सिस है ना, इस थिन हॉलो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई जाती है। तो अगर हम ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 की वैल्यू mr स्क्वायर पूछा जाए कभी भी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास I2 mr स्क्वायर प्लस का ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और इस एक्सिस इन पॉइंट से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो I। That means here we can apply the parallel axis theorem and this distance is d that is equals to में half of length L by 2। It means parallel axis theorem is state that कि I is equals to में ICM plus of MD square, that means just like that this। It means I is equals to में ICM is basically this I2 और I2 is equals to में mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 प्लस का ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12 प्लस का md स्क्वायर m and d is L by 2। It means L by 2 का होल ऑफ स्क्वायर। It means I is equals to में आपको mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12 प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4। here I is equals to में mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12। इट मींस I is equals to में mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 प्लस का ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 3।
ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू अगर एंडिंग पॉइंट से हॉलो सिलेंडर के पास करता हुआ देखने को मिलेगा तो देखने को मिलती है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 3। नाउ द नेक्स्ट बॉडी दैट इज सॉलिड सिलेंडर। अगर आप सॉलिड सिलेंडर्स की बात करेंगे तो आपको सॉलिड सिलेंडर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये आपको सॉलिड सिलेंडर देखने को मिल रहा है। इस सॉलिड सिलेंडर्स के अंदर अगर हम बात करें कि सर इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देखने को मिलेगी, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करें तो आई जो देखने को मिलती है वो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। क्लियर है। अब हम अगर बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कि हम इसी के अंदर इस टाइप से एक एक्सिस बनाते हैं और इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर आई कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है तो ये ICM जिसकी mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मींस I इज इक्वल टू में आपको ICM प्लस ऑफ md स्क्वायर देखने को मिलेगा। इट मींस I इज इक्वल टू में ICM is basically mr square divided by 2 plus md square. md is basically this is the radius of the cylinder, that is r, and the distance between these two parallel axes basically r. It means md square mr square. I is equals to में 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2। फॉर द सॉलिड सिलेंडर एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ICM mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसके टेंजेंशियली इसके कर्व सरफेस से पास करने वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अगर पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट कर सकते। इसी हम सॉलिड सिलेंडर्स की अगर डिस्कस करें तो ये आपका सॉलिड सिलेंडर्स है और इस सॉलिड सिलेंडर्स को इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ आपको एक एक्सिस देखने को मिल रही है और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पास निकालें विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इनर्शिया आई की वैल्यू यहां पर क्या देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 आपको देखने को मिल जाएगी। दैट इज योर फाइनल आंसर। रेक्टेंगल प्लेट की बात करेंगे। दिस इज बेसिकली रेक्टेंगल प्लेट। लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लेट इज A and width of rectangle plate is B. Length of rectangle plate is A and the width of rectangle plate is B. अगर हम इस width से क्रॉस करते हुए अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कल को पूछें तो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे MB। अगर B वाली एक्सिस वृत्त को कट करती हुई जाएगी तो MB स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 12। अगर इस लेंथ A को इस टाइप से लेंथ से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो आपको इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू में ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12 देखने को मिलेगा। यहां से हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12, सॉरी ma स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि l इसकी लेंथ नहीं गिवन है, इसकी लेंथ a हमने कंसीडर कर रखी है तो ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12। लेट अस कंसीडर इसी रेक्टेंगल प्लेट में इस एक्सिस के रेक्टेंगल प्लेट के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो हम इसमें ये एक्सिस x और ये वाली y और ये वाली z दे आर
mutually perpendicular to each other. That means here apply the perpendicular axis theorem. Iz is equals to में I of x plus का I of y. Iz is basically here Iz axis के about movements of inertia हम कैलकुलेट कर रहे हैं. That is equals to में Ix is basically mb square divided by में 12 प्लस का a एक्सिस के अबाउट मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 12. यहां से अगर हम z एक्सिस Iz जो कि बाहर की ओर एक्सिस देखने को मिल रही है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें m/12 a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर. दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर. एक बात का याद रखें कि जो टॉपिक्स अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से क्लियर्स किया है, रोटेशन मोशंस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज को हम लोगों ने देखा. इससे जेईई मेंस के एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट तो क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, बस इस पर बिहाफ एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं. मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस फंडामेंटल पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके कहीं सॉलिड स्फीयर घुसेड़ देगा, कहीं आपके सामने थिन रॉड डाल दिया जाएगा, कहीं आपके सामने रेक्टेंगुलर प्लेट डाल दिए जाएंगे और इसको इससे इसके एप्लीकेशंस पे बिहाफ क्वेश्चन खूब एग्जामिनेशंस पे पूछे जाते हैं. तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है और आप किसी भी बॉडी जो भी बताई गई एट अ टाइम विदाउट एनी डेरिवेशंस के बिना आपको इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट याद होना चाहिए. कभी भी आपसे जैसे रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग के डायामीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, और रिंग के सेंटर ऑफ मास से रिंग के परपेंडिकुलर पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, जैसे हमें लर्न है वैसे लर्न होना चाहिए, तभी बहुत अच्छा परफॉर्म हम लोग कर पाए. ओके, गुड ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.